पिपलाड़ा के अंदर जिला हापुड़ तहसील धौलाना में। और हम यहाँ बात करेंगे प्रधानमंत्री हाजी मंसूर अली से, और आज जानेंगे कि यहाँ कोरोना काल में और इनके अपनी प्रधानी के टाइम में इन्होंने अपने यहाँ लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी हैं, लोगों को किस किस तरह से यहाँ की जो लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे कैसे हल किया है, और किस तरह से यहाँ के लोगों की सेवा इन्होंने की है अपने प्रधानी टाइम में। तो बात करते हैं जी सर। जी हाँ, आपका नाम? मंसूर अली। मंसूर अली जी। तो आपने यहाँ प्रधानी के टाइम में जो 2015 से स्टार्ट हुआ है और अब तक लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है आपका ये, और इसको कार्यकाल के पूरे होते होते आपने क्या क्या काम यहाँ पे किए हैं, स्पेशल ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आप गिनवाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले हमने जो कब्रिस्तान है हमारे यहाँ पर, कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम कराया जी। चारों तरफ से खुले हुए थे, उसमें जानवर वगैरह जाते रहते हैं, लेकिन अब उसमें कोई नहीं जाता, वो ठीक ठाक है। कब्रिस्तान ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ के शिक्षा के जो स्तर है, आपने स्कूल के जो व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है वहाँ, बच्चों को खाना वगैरह किस तरह से मिल रहा है? अभी हालांकि जैसे स्कूल बंद है, तो जब स्कूल चल रहा था तो उस टाइम पे क्या क्या सुविधाएं आपने यहाँ लोगों को दी? स्कूल का सबसे पहले हमने इसको पूरा कार्यक्रम, मतलब उसका पूरी बिल्डिंग को बदलवा दिया, उसको प्लास्टर वगैरह, नीचे टाइल्स वगैरह, और बिल्कुल उसकी लोकेशन ही बदल गई। इसमें करीब 20-25 लाख रुपए का हमने खर्चा करा था। 20-25 लाख? हाँ। 20-25 लाख रुपए आपने वहाँ खर्च किए हैं? जी। और स्कूल बिल्कुल माशाल्लाह इसमें बढ़िया फर्स्ट क्लास है, बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। ये जो निधि आई थी, ये निधि प्रधान कोटे से थी, विधायक कोटे से थी, या फिर किसी और योजना से लेके आए थे आप? प्रधान के कोटे से थे। प्रधान कोटे से यहाँ पे जो स्कूल का शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया गया है। जी। तो शिक्षा के स्तर में कितना इजाफा भी लगता है आपको देखने में लग रहा है कि शिक्षा हमारे यहाँ की इसी स्तर तक पहुँच चुकी है? हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 1200-1250 बच्चे स्कूल में हैं, सरकारी स्कूल में जी, जो कि करीब 900 बच्चे तो जूनियर में, उसमें प्राइमरी में हैं, और करीब 300 बच्चे जूनियर में हैं। अच्छा। और हाँ जी। अच्छा, अभी जैसे कोरोना काल समय ख़त्म हुआ है और कोरोना काल अभी भी चल रहा है, तो इसकी जो परेशानियाँ धीरे धीरे अभी कम हो रही है, तो कोरोना काल के समय में लोगों को आपने यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी, और लोगों को जिन लोगों के साथ समस्या आई तो उन लोगों की समस्याओं को कैसे कैसे आपने हैंडल किया, क्या क्या किया उस टाइम समय में आपने? कोरोना टाइम में लॉकडाउन हो गया था जी, जैसे जिसको ज़रूरत पड़ती रही राशन वगैरह की, उसको हम पहुंचाते रहे। अपने आप से भी बांटा हमने, और सरकारी तरफ से जो मिला था हमें राशन, वो भी हमने घर घर पहुंचाया। किसी कोई भी समस्या थी उसको हमने वहाँ जाकर समाधान किया उसका। अच्छा, जैसे जिन लोगों के राशन कार्ड थे उन लोगों को राशन कार्ड के द्वारा राशन वितरित किया गया, और जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है, जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं हमारे यहाँ पे बाहर के, मतलब बिहार साइड के बहुत ज़्यादा लोग हैं और उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो उन लोगों की कैसे मदद की आपने? उन लोगों को कैसे राशन दिलाया? उन लोगों के लिए हमने कुछ अपने पास से इंतज़ाम किया, कुछ हम सरकार की तरफ से लाते थे ब्लॉक से जाके, तो उनमें वो बांट देते थे। बाकी ज़्यादातर हमने अपने पास ही करा था उनके लिए। ज़्यादातर आपने अपने पास से, अपनी जेब से खर्च किया? हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ अभी आपको प्रधान के कोटे के अलावा कुछ विधायक कोटे से या कुछ मंत्री कोटे से आपको यहाँ भी चीज़ें मिली? किस चीज़ की, क्या चीज़? जैसे राशन के तौर पे, या किसी और लॉकडाउन के अंदर किसी तरह की मदद ऊपर से मिली हो, प्रशासन से मिली हो? प्रशासन से मिली थी, ब्लॉक से हम बताना, ब्लॉक से लाते थे हम, और बटता था कुछ, बाकी अपने पास से बांटा। बाकी और कहीं से कोई सुविधा यहाँ से नहीं मिल पाई है? तो बाकी अपने आप सब किया? अपने आप से किया जाए। अच्छा, अगर आगे आपको मौका मिलेगा दोबारा से प्रधानी लड़ने का, तो अभी आप लड़ने के इच्छुक हैं? हाँ, अगर जनता चाहेगी तो लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। तो आगे आने वाले समय में आपने क्या क्या योजना तैयार की हैं कि लोगों को ये चीज़ें, हमें सुविधा ये रह गई हैं, ये समय हमारे पास कम रहा, तो आने वाले समय में हम लोगों को ये चीज़ें ला के देंगे, और ये योजना है हमारी, तो क्या योजना रहेंगी? सबसे पहला काम, हमारे गांव में जो रास्ते हैं अभी प्रॉपर नहीं बन पाए पूरे, अभी भी 60% रास्ते बचे हुए हैं। सबसे पहला काम तो हो कि सारे रास्ते लग जाएं, उसके बाद पानी, बिजली, ये सब सुविधाएं देखेंगे। फिर उसके बाद फिर शिक्षा पे ध्यान देना हमें। शिक्षित अगर बच्चे होंगे तो मैं समझता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। अच्छा, जैसे गांव में आपने काफ़ी काम किया है, और आपके आसपास, आपके गांव के आसपास में जो कॉलोनी लगती हैं, उन कॉलोनियों में क्या क्या काम रहा, क्या क्या वहाँ आपने सेवाएं दी हैं, और किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा कॉलोनी के अंदर? रास्तों की समस्या सबसे ज़्यादा थी, रास्ते और बिजली, 2 चीज़ें, उस पर हमने ध्यान दिया ज़्यादातर। तो अभी कितना मीटर रास्ते बन चुके हैं यहाँ आपके आसपास में, आपके द्वारा? ये तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता, बहुत रास्ते बने इस बार तो। अच्छा जी। तो इसका हिसाब किताब सेक्रेटरी साहब के पास होगा? सेक्रेटरी साहब वो साहब बता पाएंगे इसके बारे में? जी, वो बता पाएंगे। तो अभी आने वाले समय में आपकी जो तैयारियां हैं वो शिक्षा को लेके हैं और रास्तों को लेके हैं? जी, बिजली, पानी, जो टंकी हमारे यहाँ बिजली पानी की टंकी है, उसकी द्वारा से, उसके लिए हम उसे दोबारा से फैलवा रहे हैं लाइन उसकी, और हर घर में पानी पहुँचाने की योजना है। पानी की टंकी को रीस्टार्ट किया जा रहा है? रीस्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो अभी ऐसी कोई और योजना जिसके बारे में आप स्पेशल में बताना चाहेंगे कि भाई ये काम हमने इस लोगों के लिए स्पेशल से किया जो अब तक किसी ने नहीं किया है?
बस ज़्यादातर तो ये साफ़ सफाई पे हमने ध्यान दिया है। कोरोना टाइम जैसे सफाई की बहुत ज़रूरत थी, जगह जगह आदमी भेज कर हमने सफाई कराई, रास्ते बनाए हैं, बिजली का ध्यान रखा गया है और पानी वगैरह, बस यही चीज़ है। तो ये थे प्रधानमंत्री हाजी मंसूर अली। अभी जैसे कि प्रधानमंत्री हाजी मंसूर अली जी से हमारी बात हुई और उन्होंने जिन योजनाओं के बारे में बताया, तो अब उन योजनाओं के बारे में हम जानेंगे यहाँ के सेक्रेटरी साहब अमित कुमार सैनी जी से। तो बातचीत करेंगे अमित कुमार सैनी जी से। तो सर बताना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी हाजी मंसूर अली जी ने जो अभी यहाँ योजनाएं बताई हैं, उन्होंने बताया कि हमने यहाँ रास्ते बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, तो क्या देखते हैं आप कि इनका स्तर जो है, इस रास्तों का और स्कूल का जो स्तर है, वो किस स्थिति में बढ़ा है अभी ऊपर? देखिए, मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 3 माह से अधिक हो गए हैं और जब से मैंने चार्ज लिया है तब से प्रधान जी काफ़ी लगन से काम करवा रहे हैं और कार्य की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। जेई समय समय पर आकर के निर्देशित करते हैं जो कार्य कराया जाना है और कार्य चल रहा होता है, अगर कोई कमी होती है तो वो बताते हैं उसमें, तो इससे कार्य की गुणवत्ता सही रहती है। बीच बीच में जांच होती रहती है और कार्य सही प्रकार से कराया रहे हैं प्रधान जी। अच्छा, अभी आप पिछले 3 महीने से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उससे आपसे पहले कोई और यहाँ पे थे? जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो यहाँ पे जो पैसा आया है गांव के लिए, वो पैसा किस क्वांटिटी में आया है? मतलब पैसा काफ़ी आया है या पैसे की कमी रही है? नहीं, पहले क्या था, पहले पैसा जो है एक साथ आता था। जैसे कि 14वें वित्त की किस्त है तो वो साल में 2 बार आती थी। अब क्या है, टाइट फंड और अनटाइट फंड कर दिया गया है जी। टाइट फंड में जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, साफ़ सफाई, नाली का निर्माण, पेयजल टंकी, ये सब चीज़ें। अनटाइट से हम और कार्य करा सकते हैं, तो पैसे का विभाजन हो गया है कि अब किस कार्य में लगाया जाना है वो पहले से निर्धारित है। पीछे से वो निर्धारित होके आता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगेगा। यहाँ पे केवल हमें लगाना होता है। तो अभी हमारे यहाँ गांव के अंदर और कॉलोनी के अंदर शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की अभी आप देखेंगे यहीं पास में ही हमने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया है जी, जो कि जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आप देखेंगे तो खुद जानेंगे इस चीज़ को। अच्छा, लोगों के घरों में जो शौचालय हैं वो यहाँ गाँव के अंदर कितने शौचालय बनवाए गए हैं? देखिए, मेरे जब से मैं आया हूँ तब से तो किसी शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय नहीं बनाया किसी का, लेकिन पूर्व में बता रहे हैं प्रधान जी के लगभग 200 शौचालय बने हुए हैं पहले। अच्छा, आपके आने से पहले लगभग 200 शौचालय पहले से बने हुए हैं। तो शौचालय की कंडीशन यहाँ गाँव के अंदर लगभग ठीक ठाक है? हाँ। तो अभी और कोई ऐसा काम जो आपके आने के बाद में हुआ है और आप उसके बारे में अलग से जिक्र करना चाहेंगे? सार्वजनिक शौचालय का कार्य करवाया है और बाकी रास्ते जो बन रहे हैं वो तो बने ही हैं, और जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको भी ठीक करवाया गया है। वाटर कूलर लगवाया गया है जिससे लोग ठंडा पानी पी सकें जी। अच्छा, अभी जो समय बचा हुआ है, इस समय में अभी और क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या तैयारियां हैं कि इस समय में बचे हुए समय का हम किस तरह से लाभ उठाएंगे और किस तरह से इस पर ज़्यादा कार्य करेंगे? देखिए, अगर शासन हमें उचित धन उपलब्ध कराता है निर्धारित अवधि में, तो क्योंकि नई नई कॉलोनी बस रही हैं यहाँ पर, वो रास्ते भी सही अभी लगे नहीं हैं, पुराने रास्ते हैं वो, और कई जगह पर रास्ते भी नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि जब शासन से पैसा आए तो उन रास्तों को लगाया जाए जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोगों को सुविधा हो सके। तो ये थे हमारे सेक्रेटरी साहब अमित कुमार सैनी जी, और इनसे बातचीत में पता लगा कि ये लोग अभी आने वाले जो समय है उसके अंदर भी इन्होंने अपनी कार्य योजना तैयार की हुई है और अपनी कार्य योजना पर काम करने के लिए तैयार हैं। और मोहम्मद आसिफ सैफी, भारत लाइव से।